18 we'll do और दो श्लोक एक साथ हैं 12.18 and 12.19 we'll do both of them together and then tomorrow would be the last shloka. So for the service, Geeta Mataji and Nikita Mataji. Yes, Geeta Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. So I'll read the shloka first. मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर उसके साथ में हम संग लेंगे. समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता. 12.19 तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर्मतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरा. Once again, Mataji. समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतनोष सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्थिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थितिर्मतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरा. So together, Mataji. Mataji. इसका वर्ड्स थोड़े आसान है, इसलिए हम लाइन बाय लाइन लेंगे. समशत्रु च मित्रे च समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतनोष सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थितिर्मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरा. जी माता जी, अब आप पूरा एक साथ अपने से बोलना चाहेंगे? Yes. जी माता जी, प्लीज. समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुख देशेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिर्मान में प्रियो नरः. Very nice, Mataji. Beautiful. Thank you so much, Mataji. Nikita Mataji, are you ready? Hare Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna. Samashatru cha mitre cha समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतनोष सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतनोष शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा. Mataji, just speak the entire shloka. You can speak also. It's okay if you don't take it in the tune. Okay. समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः. Hare Krishna. Then we pranam sabko. Thank you for your service. So I'll take the shloka meaning. समा शत्रु च मित्रे च, समान शत्रु में और मित्र में, और तथा मान अपमान यो, उसी तरह मान अपमान में, शीतनो सुख दुखेषु, शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी, सुख और दुख में, समासंग विवर्जिता समान आसक्ति से रहित, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य और मतलब कि यश अपयश में जो समान रहता है, मौन रहता है, समान रहता है, समभाव में
रहता है। संतुष्ट ये न के न च, संतुष्ट जिस किसी भी तरह, अनिकेत स्थिर मते मतलब घर की आसक्ति से रहित, भक्ति मान में प्रियो नरा स्थिर बुद्धि वाला भक्त प्रिय है मुझे। ठीक है, अब इन दोनों श्लोकों हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। और इसको समझने के बाद में प्लीज रिमेंबर कि गीता माता जी प्लीज रीड द हिंदी ट्रांसलेशन ऑल्सो ऑफ द श्लोका। एक बार ये समझने के बाद में प्लीज रिमेंबर टू डू दैट इवन इफ आई फॉरगेट। भगवान आज भी क्या कर रहे हैं, प्रिय भक्तों के वर्णन कर रहे हैं। ये सुंदर गुण बहुत जरूरी है हमें अपने आप में कल्टीवेट करने के लिए। जिसे हम अपने आप में कल्टीवेट करेंगे तो भगवान के वो गुण हमें दिखेंगे, और फिर हम भगवान के जब हमें गुण दिखेंगे और जब हमारे में भी वही गुण होंगे, तब हम भगवान के एसोसिएशन में और भी निष्ठा डिटर्मिनेशन से रहेंगे। और भगवान कहते हैं मेरे जैसे बनो और मेरे धाम आ जाओ, इतनी सी बात है। और इन गुण को कल्टीवेट करने के लिए हमें कोई अलग से क्लासेस या यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं करना है। जब हम अच्छे भक्त बनते हैं तो ये गुण अपने आप ही विकसित हो जाते हैं हमारे अंदर। तो फर्स्ट गुण भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो शत्रु और मित्र को एक समान ही समझता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भगवान का भक्त जो होता है वो तो किसी से बैर मतलब करता ही नहीं है, किसी से ईर्ष्या द्वेष करता ही नहीं है, तो उसके फिर शत्रु बनते कैसे हैं? तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअली भक्त तो सबको है, परंतु जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी अभी दृष्टि इतनी विकसित नहीं होती है। वो अपने स्वभाव और अपने गुण में रह करके भक्त से ईर्ष्या द्वेष करता है। भाई कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है। तो जो अपने गुण में है और जो अपने स्वभाव में है, स्वभाव कैसे, हमारे जो हम जो बनाते हैं स्वभाव जन्मों से हमने बनाए, जो अभी हमारे को चीज अच्छी लग रही है आज, उसको हम बार बार करते हैं। जिस चीज को हम बार बार करते हैं वो हमारा हैबिट या हमारा नेचर बन जाता है, वो हमारा हैबिट बन जाता है। जो हमारा हैबिट बनता है वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जो हमारा स्वभाव बनता है वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है, और हम उसे रिपीट करते रहते हैं। सॉरी जस्ट जो भक्त है वो अपने स्वभाव को प्यूरिफाई कर लेता है अपनी भक्ति से। भक्ति क्या होती है? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ये हमने भी पढ़ा होगा। एक होता है ज्ञान, एक होता है वैराग्य। ये दो पुत्र भक्ति के होते हैं। ज्ञान कैसा ज्ञान? ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान जो होता है वो ज्ञान। ये ज्ञान जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बताता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज को पर्सनली मत लो। जैसे कोई आपकी निंदा कर रहा है तो वो अपने गुण और अपने स्वभाव की वजह से आपकी निंदा कर रहा है, उसको आप पर्सनली नहीं मत लीजिए, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो इसका यही मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान भक्त में विकसित रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये बताता है जो चीज उस चीज को वो वैसा ही बताता है। मतलब कि कोई अगर दुष्ट है तो दुष्ट इसलिए है क्योंकि उसमें तमोगुण थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो दुष्ट है। बाकी और कोई बात नहीं। तो भक्त इन बातों से विचलित नहीं होता है। भक्त क्या है, समभाव ही रखता है। उसको पता है ये अपने गुण से प्रोजेस्ड है, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो वो उससे दुश्मनी नहीं लेता, वो उसके लिए भी संभाव रखता है। जैसे कि वृक्ष से जैसे हम सहनशीलता सीखते हैं ना, वृक्ष को कोई पानी दे या वृक्ष की कोई टहनी काटे, परंतु वृक्ष ये नहीं देखता कि मैं उसको फल दूंगा और उसको फल नहीं दूंगा। वो सबको समान रूप से फल देता है, समान रूप से छाया देता है, और कभी रिटेलिएट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वृक्ष से सहनशीलता जो है वो सीखनी चाहिए। एक बार एक भक्त थे तुकाराम, वो विठल कृष्ण ही है, उनके बहुत बड़े भक्त थे। और तुकाराम के अभंग, अब जैसे रामायण की होते हैं ना दोहे होते हैं, वैसे ही उन वहां पे तुकाराम के अभंग होते हैं। मतलब भक्ति
के गीत, उनको अभंग कहते हैं, वो होते हैं। तो वो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर गाया करते थे और दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए आया करते थे। एक ब्राह्मण अलग से था, उस ब्राह्मण के भी बहुत शिष्य थे। ये सारे के सारे शिष्य भी तुकाराम के अभंग सुनने जाया करते थे। इससे ब्राह्मण को बहुत ईर्ष्या या बहुत गुस्सा आने लगा कि मेरे शिष्य तुकाराम के भजन सुनने क्यों जाते हैं। तो एक दिन रात को जब तुकाराम एक गली से गुजर रहे थे गीत गाते गाते, तो इस ब्राह्मण ने एक कांटों की छड़ी बनाई, राम की बहुत पिटाई करी, खूब पिटाई करी, इतनी पिटाई करी कि मतलब उनको अधमरा सा कर दिया अंधेरे में ही, और वो चले भाग गए। तुकाराम ने उनको पहचान लिया और वो किसी तरीके से रेंगते 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 उनके घर पहुंचे। सुबह हो गई थी, रेंगते रेंगते उनके घर पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया और उसके पैर पकड़ के वो बहुत रोए। और एक बार तो ब्राह्मण डर गया कि क्या बात हो गई, क्यों आया। पर उन्होंने उससे खूब माफी मांगी कि कोई बिना दुखी हुए तो किसी से ऐसा ऐसा व्यवहार करता नहीं है। मुझसे क्या ऐसी गलती हुई कि आपने मुझसे ऐसा व्यवहार करा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे इसको करेक्ट करूं। ये सुन के जो ब्राह्मण था बहुत लज्जित हो गया और उस दिन से उसकी भी जो अंदर जो होता है एक मेजर शिफ्ट आया और वो ये भक्त बन गया। तो ये स्टेटमेंट से उसका भी माइंडसेट चेंज हो गया। सो इस तरीके से होता है भक्त। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि मान और अपमान में, ठीक है, मान अपमान में भी वो समभाव से रहता है। त्रिनाद अपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। उसको कीर्तन से मतलब होता है, उसको अपनी साधना से, अपनी भक्ति से मतलब होता है। वो इसमें समय नहीं व्यतीत करता है कि किसने मेरा अपमान करा, किसको मुझे अब अपमानित करना है। वो इस चीज से वो अपना अपमान सह करके दूसरों का फिर भी सम्मान हर वक्त वो करता है। ये कहना बहुत आसान है, परंतु करना तभी हो सकता है जब हम भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे, अपनी साधना को दृढ़ रखेंगे और डिटर्मिनेशन से भक्ति में हम आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे, तभी चीजें पॉसिबल होती। वरना ये बहुत ज्यादा कोई और तरीका ही नहीं है इस चीज को विकसित करने के लिए कि कैसे हम इस तरीके से अपमान को सहते हुए अगले का मान कर पाए। वो सहता है, वो कंप्लेन नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है, ही डज नॉट कंप्लेन दैट बाय मी। और सहने की जहां बात आती है, फिर वो सर्दी और गर्मी भी सहता है। ऐसा नहीं है कि उसको सर्दी और गर्मी नहीं लगती है, परंतु वो सर्दी गर्मी सहता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपनी साधना भक्ति से विचलित नहीं होता। मतलब आज बहुत सर्दी है तो मैं अब आज उठ ही नहीं सकता तो मैं इसकी साधना नहीं करूंगा, नहीं, सर्दी और गर्मी का उसकी साधना को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो अपनी साधना को फिर भी निरंतर करते रहता है। फिर नेक्स्ट है संग विवर्जिता। संग विवर्जिता मतलब कि वो फ्री फ्रॉम बैड एसोसिएशन, वो कुसंगति नहीं करता है। हमेशा दो चॉइस रहती है, ये करो या ये करो, परंतु वो उसी चॉइस को फेवरेबल मानता है जो चॉइस उसको भक्ति में या भगवान के समीप ले जाती है। हर टाइम पे दो चॉइस होते हैं, ये करूं या वो करूं। एक कृष्ण भक्त का संग रखूं, हो सकता है वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हो सकता है वो बहुत ही सिंपल हो सकता है लोग जब उसको आपको उसके संग देखे तो कोई बहुत आपको हाई फाई ना माने, परंतु फिर भी वो उसका संग ज्यादा समझता है सही, बजाय कि किसी मटेरियल या भौतिक जगत के कर्मी इंसान का संग करने के लिए। ठीक है, तो हर वक्त दो ऑप्शंस होते हैं, परंतु वो हर वक्त उसी ऑप्शन को चुनता है जो कि उसको भगवान के समीप लेकर के जाता है। और बैड एसोसिएशन को वो तुरंत छोड़ देता है। क्या है कि ना सोसाइटी में रहने के लिए व्यवहारी करनी पड़ती है, परंतु मन से वो कनेक्ट नहीं करता। उससे व्यवहार के जो होता है समभाव रखता है, तो व्यवहार करता है परंतु उससे इंस्पायर नहीं होता। ठीक है, सो ये सब जो इच्छा हमारी होती है ना, वही हमारा दूसरे जन्म का कारण बनती है। यदि हम भौतिक जगत के लोगों से इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हमारी इच्छा भी उन्हीं की इच्छा से मिलती रहती है। और फिर यही इच्छा हमारे पास भी ये हो, आ गई ये इच्छा, तो और फिर जन्म का कारण बन जाती है। फिर होगा, भगवान तो देंगे वो जो हमने इच्छा करी है, तो अभी नहीं तो थोड़ा और टाइम बाद देंगे, फिर वही हमारे अगले जन्म का कारण भी बन जाती है। वो इच्छा ही जन्म का कारण बनती है। इसलिए भक्त को क्या चाहिए कि वो अपराधों से अपने आप को बचा के रखे। अपराध कौन से? वही जो 10 नाम अपराध हम सवेरे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराधों से अपने आप को बचा के रखे और अपनी भावनाओं को, इच्छा को भगवत प्राप्ति में ही केंद्रित करे। ठीक है, अब 12.19 पे आते हैं। 12.19 में कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मतलब कि वो उसको यश मिले,
अपयश मिले वो समान ही रहता है। मौनी मतलब ये नहीं कि उसने चुप्पी साध ली है, वो मौनी मतलब वो जो कि भगवान के विषय में ही अपनी वाणी को खर्च करता है, क्योंकि कोई भी और विषय में वाणी को खर्च करने से प्योरिफिकेशन नहीं होता, शुद्धि नहीं होती। सिर्फ सिर्फ भगवान के बारे में बोल करके, अपनी वाणी को खर्च करके, तभी हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। कम से कम करें। अभी भी हम गृहस्थ है, भौतिक जीवन में है, भौतिक स्थिति में है, तो इन बातों में एटलीस्ट अपनी वाणी को कम खर्च करें, तभी हमारे अंदर शुद्धि होगी। वरना शुद्धि होना बहुत मुश्किल है, और बिना शुद्धि के फिर भक्ति नहीं होगी, और बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका मन की स्थिति अलग होती है, हम देखते हैं तो उससे की स्थिति अलग होती है, और बुढ़ापे में मन की स्थिति अलग होती है। तो जिस तरीके से एक बच्चा होता है ना, जितना सिंपल होता है, हर स्थिति में वो अपने माँ के पास ही भाग के जाता है, मतलब माँ या पिता के पास ही भाग करके जाता है, चाहे वो डांटे चाहे वो मारे, पर फिर भी वो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाती है, फिर और बड़ा होता है तो और डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाती है अपने पेरेंट्स पर जो बच्चा होता है वो अपनी माँ अपने पेरेंट्स के पास ही भागता है, चाहे वो डांटे चाहे वो मारे चाहे वो कुछ भी करे, वो ही नहीं सोचता है कि मैं बदला लूं, ऐसे नहीं सोचता वो। ठीक है, उसकी मन की स्थिति बहुत ऐसे भक्त होता है, उसके मन की स्थिति सिर्फ कनेक्टेड होती है भगवान से, वो अन्यथा कंप्लेनिंग मोड में वो नहीं आता है। ना वो राग करता है ना वो द्वेष करता है। एक्चुअली भगवान का बनाया जो संसार है ना, वो बहुत परफेक्ट है, पर हम अपने मन से ही अपना एक अलग संसार बना लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम एक पत्थर को तालाब में फेंकेंगे तो क्या होता है, बहुत सारी तरह घेर लेती हैं। यहीं पर दो पत्थर हम जब तालाब में फेंकते हैं तो दोनों पत्थर को तरंगे घेरती है, और वो तरंगे आपस में टकराती हैं। तो अगर हमारा सबका एक लक्ष्य होगा तो तरंगे भी एक ही होंगी, परंतु लक्ष्य अगर अलग अलग होता है तो तरंगे भी आपस में टकराती हैं। अगर घर में एक का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, दूसरे का लक्ष्य है कि खूब धन कमाना, तीसरे का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान अर्जित करना, तो ये सब तरंगे आपस में टकराती हैं। परंतु जब पूरा घर एक ही लक्ष्य में चलता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए वो एक फोकस मैनर में वो आगे बढ़ता है। तो भक्त जो होते, जब भक्तों के एसोसिएशन में रहते, सेम समान तरंगों में रहते और समान तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, तो बाकी की तरंगे फिर उसको विचलित नहीं करती हैं। ठीक है, तो लक्ष्य कब एक होता है, जब संग भक्तों का होता है, तब लक्ष्य एक बन पाता है, नहीं तो बहुत जल्दी हमारे हाथ से भक्ति फिसलती है। ठीक है, सो गीता में कहा जाता है कि जिस चीज पे आप फोकस करो वही चीज बढ़ जाती है, वही चीज बड़ी हो जाती है। तो जब हम अपनी भक्ति पे फोकस करते हैं तो भक्ति हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है, बाकी चीजें हमें ज्यादा मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब जैसे श्रीमद् भागवतम में हमने सुना है कि धुंधकारी को विमान लेने के लिए आया, जब उसने श्रीमद् भागवतम सुनी तो धुंधकारी को विमान लेने के लिए आया, तो दूसरे लोगों ने कहा सुनी तो हमने भी, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। तो जो उसका जो ब्रदर गौकर्ण था, तो उसने कहा कि धुंधकारी ने कथा को सुनी और सुनकर उस पर मनन किया, उस पर विचार किया, इसलिए उसका उद्धार हुआ। इसलिए हम भी चाहे छोटी सी बात क्यों ना सुने भगवत गीता में, इसीलिए वो की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शरदा माता जी ने इंट्रोड्यूस की थी। तो की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस की लर्निंग पे हम एटलीस्ट ध्यान से सुने, मन करते हैं। एटलीस्ट वो दो व्यक्ति तो सुन ही रहे होते जिनकी सर्विस लगी होती है की लर्निंग के लिए। तो जब हम सुनते हैं और सुन के हम भूलते नहीं है, सुन के हम मनन करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है फिर। ठीक है, और तभी फिर नेक्स्ट क्वालिटी का है कि संतुष्ट। तो संतुष्ट मतलब कि वो जो भक्त होता है ना, वो अपने प्रारब्ध से जो उसको मिल रहा होता है उस पे वो संतुष्ट रहता है, वो हर चीज में वो संतुष्ट रहता है, कि हर चीज को वो संतुष्ट कैसे, भगवान की कृपा मानता है। अगर उसको भोजन अच्छा मिला, भगवान की कृपा। अगर उसको अच्छे लोगों का संग मिला, भगवान की कृपा। बुरे लोगों का संग मिला, वो भी कृपा, क्योंकि उसको ठीक पता है कि हो सकता है भगवान मेरे अंदर जो सोल की शुद्धि के लिए मुझे ये संग दे रहे हैं, या मुझे ये दुख दे रहे हैं, ये मुझे प्रताड़ना दे रहे हैं। एक्चुअली हर एक जैसे हर एक जो बिलीफ है उसमें यही माना जाता है। जैसे इवन आई
इसके भक्ति वाले से पहले मैं प्राणिखिली में भी थी, उसमें भी यही कहा जाता है कि एक्चुअली जो हमारे अपने होते हैं वो ही हमें बहुत ज्यादा दुख कर देते हैं। अब कोई बाहर वाला से हमें मतलब ही नहीं होता है, ना हमें उससे ईर्ष्या होती है, ना हमें उससे दुख होता है। अब जो बाइडेन के पास 10 गाड़ियां हैं या 25 गाड़ियां हैं, हमें उससे क्यों ईर्ष्या होगी? परंतु यही हमारे पड़ोसी के पास या हमारे अपनों के पास कोई हमारे में से कजिन्स में से उठ करके बहुत उन्नति करे, तो हमें उससे एक बार हमारे मन में आता है कि उसने ऐसे क्या किया जो उसको इतना मिला, और हमने ऐसा कहाँ गलती कर ली कि हमें कुछ भी नहीं मिला। एक वो ईर्ष्या का लेवल आता है। तो हमारे अपनों से हमें ईर्ष्या भी होती है, हमारे अपने ही हमें बहुत दुख भी देते, जो हमारे घर में ही होते हैं ना, वही लोग हमें काफी दुख भी देते। कई बार हमें रिश्तों में ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जो हमें बहुत दुख देते हैं। तो कहा ही जाता है कि वो रिश्ते एक्चुअली हमारे बहुत प्रिय होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो हमारे संग आते हैं हमारी शुद्धि के लिए। इसलिए बेटर क्या है, उसमें रिटेलिएट नहीं करना है, उनसे कुंठा नहीं करनी है, बल्कि उनको थैंक यू बोल से उनका जो कर रहे वो सहन करके हमारी शुद्धि करनी है। अगर हमारे पास दुख होते ही नहीं तो हम भक्ति में आते ही नहीं, ये बात गारंटी है। ज्यादा सुख में और ज्यादा दुख में, दोनों में नहीं आ सकता। तो हम तो फिर भी बीच के लेवल में है ना, इतना दुख कहाँ है और इतना सुख भी कहाँ है, हम बीच के लेवल में, इसलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये ठीक है। कुंती महारानी ने भी कहा था कि हे कृष्ण मुझे दुख दो, दुख दो, दुख होगा तो तुम्हारी याद में मैं रहूंगी। ठीक है, इसका यही मतलब था। तो अब हम जानबूझ के दुख ना मांगे, परंतु हम भक्ति तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है कि अनिकेत। अनिकेत मतलब कि अनिकेत मतलब जिसके पास रहने का कोई निश्चित स्थान ना हो, और जिसको अपने रहने के स्थान से बहुत ममता या आसक्ति ना हो। ठीक है, तो वो होता है अनिकेत। मतलब बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती ना घर से, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो फिर ये हमारी इच्छा ही हमारे अगले जन्म का कारण बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि घर को हम साफ सफाई करके नहीं रख रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि इस घर में मंदिर है और मंदिर में अर्चा विग्रह है और उसमें प्राण प्रतिष्ठित है और उसमें भगवान है। तो इसलिए भगवान का ये घर, वो हर चीज को भगवान की वस्तु मान के भगवान के लिए यूज करता है। तो घर अच्छा है इसलिए नहीं, घर साफ है इसलिए नहीं कि मेरा घर है, घर साफ इसलिए है क्योंकि ये भगवान का है और भगवान की सर्विस के लिए है। ठीक है, इसलिए हर चीज को भगवान का मान के उसको बहुत सुसज्जित और ऑर्गेनाइज रखता है। ये भक्त का की मन की मनोस्थिति होती है। फिर क्या है? स्थिर बुद्धि, स्थिर मति। भगवान जो है है वो स्थिर बुद्धि होता है, स्थिर मति होता है। ठीक है, और ये स्थिर मति देता कौन है? ये भगवान ही। जब हम भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें मति देता हूं, और मैं ही तुम्हें भूलने की शक्ति भी देता हूं, मैं ही तुमको ही देता हूं। अगर हम अपने आप को अपराधों से बचा कर रखेंगे तो भगवान हमें अच्छी मति देंगे ही देंगे, राइट डिसीजन लेने की। कब? जब हम अपने आप को अपराधों से बचा कर, पाप तो छोड़ दो, हम भगवान के साथ हुए तो पाप खत्म हो जाएंगे, परंतु अपराध से हमें अपने आप को बचाना है। ठीक है, वंस अगेन, जब हम अपने आप को अपराधों से बचाकर रखते हैं तो भगवान हमारे पापों को तो का पन्ना तो फाड़ ही देते हैं, प्लस हमें मति भी देते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएं। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भक्त की जो बुद्धि होती है ना, वो क्लैरिटी के साथ होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता मैं कृष्ण को करूं कि नहीं, नहीं इससे पूरा मेरा भला नहीं होगा, मैं उनको भी कर लूं, मैं ऐसे नहीं होता। भक्त की मति एकदम अडिग होती, अनन्य भक्ति, संशय रहित, उसके में कोई डाउट नहीं होता, विदाउट डाउट। जो है वो यही है, और जितना है उतना मेरे लिए बहुत है। दृढ़, जैसे वन हस्बैंड, जो है वो इसी से है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर नहीं देखना। ठीक है, सो इस तरीके से, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान करुणा सिंधु है, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान दीन बंधु है। जो भगवान पे आश्रित हो गया, भगवान उसके लिए अपने हाथ खोल देते हैं, दिल खोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और मनुष्य की जीवन की सार्थकता किसमें है? बहुत धन कमाने में, या सात पुश्तों के लिए असेट्स बनाने में? मनुष्य जीवन मिला है तो किसके लिए मिला है? बोलिए, मनुष्य जीवन की सार्थकता किसके लिए है? किस लिए भगवान है? के दास बन के रहे। किसके लिए है? बेटी, मैं कहा लिया
भगवान की भक्त। सेवा में रहना, दास्य भाव रखना। ठीक है, अगले जन्म को सुधारने। अरे बिल्कुल सिंपल है, भगवान को प्राप्त करना है, बस हो गई बात। भगवान को प्राप्त करना है, हैव टू अटेन गॉड इन दिस लाइफ टाइम, ये दृढ़ निश्चय है, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी हम 12वें चैप्टर पहुंच गए और बार बार इसी को रिपीट कर, तो इतना रिपीट क्यों कर रहे हैं? रिपीट करने के बाद भी तो कहाँ समझ आ रहा है, कहाँ हम बोलने में भी हम हिचकिचा रहे हैं, और बोल भी दिया तो हम उसको लागू कहाँ कर पा रहे हैं। तो इसलिए रेपिटेशन ही रेपिटेशन है, रिपीट होगा तभी हम अपने अंदर उस भाव को कल्टीवेट कर, इसको पानी देना है। भक्ति लता बेल है, बेल है मतलब जब हम उसको पानी देते रहेंगे, सींचते रहेंगे, तब ये बढ़ती है, वरना इतनी नाजुक है कि कोई भी आके उसको तोड़ करके फेंक करके जा सकता। वो भक्तों के साथ जैसे क्रीपर चढ़ती है ना, क्रीपर चढ़ती है, तो जो हमारी भक्ति लता बेल है वो भी भक्तों के संग से ही आगे चढ़ती है, वरना तो, और इसको सींचना पड़ता है, हर रोज अपनी साधना से सींचना पड़ता है, नहीं तो कोई भी आके उसको उखाड़ करके फेंक करके जाता है, और हमारा मनुष्य जीवन वहीं फ्लैट हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भगवान ने 35 क्वालिटीज बताई हैं अभी तक से, 35 क्वालिटीज मुझे बहुत प्रिय है। इसे कल्टीवेट करो, इसे कोई भी चीज जब हम 3 बार बोलते हैं तो बताते हैं कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो भगवान इसको रिपीट करे जा रहे हैं कि इसको कल्टीवेट करो, इसको कल्टीवेट करो, कल्टीवेट करो। ये सारी क्वालिटीज मुझ में है और तुम इन्हें कल्टीवेट करके मेरे पास आ जाओ। ठीक है, सो और कैसे कल्टीवेट करोगे? जब तुम प्रेम में भक्ति सेवा करोगे। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। माता जी प्लीज क्विकली रीड इट, द तात्पर्य, जिसका जो तात्पर्य वो आप जल्दी से पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जो हर शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौनम और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे अच्छा, कृष्णा। मैं कुछ लाइंस पढ़ देती हूँ। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है, 1 सेकेंड, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। ऐसा ना सोचे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, अंदर से हम बदल ही जाते हैं इतना सा। तो कुसंगति से हमेशा दूर रहना है, इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। अगर तुम्हारे 4 सेंटेंस में एक बार कृष्ण की अगर बात न आई तो आपके वो 4 सेंटेंस भी बेकार के हैं। तो जिसमें एक बार तो कृष्ण की बात जरूर करो। ठीक है, भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, उसे कभी स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी कभी नहीं भी मिलता, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता भी नहीं करता, मतलब वो इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता, वह वही वही स्थिर बुद्धि भी कहलाता है। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं है। वंस अगेन, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं है। तो चाहे कितना भी बोल देना कि हम बिलीफ, हमारा रिलीजन, माई रिलीजन इज लव, मैंने बहुत बहुत अच्छे से देखा है, और अभी मेरा माय रिलीजन है और प्लेट में खुद ही अपने आप को नॉनवेज परोसते हैं। तो कहाँ से, कैसे तुम कहते हो कि माय रिलीजन इज लव? लव है तो सबके लिए होना चाहिए ना। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल, कल हमारा इसका लास्ट श्लोका होगा, एंड उसके बाद में देन वी विल डू, हम लोग फिर उसके बाद में जो संस्कृत का श्लोक है उसको भी हम पढ़ेंगे, उसकी भी सर्विस हम लेंगे। आई विल लेट यू नो हाउ वी विल टेक द सर्विस। सो हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। Let's move on to another service, Narsimha Aarti. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna.